सुंदरता के लिए ज़रूरी नहीं होती है। देखो एक चीज़ मैं आज आपको बताना चाहूँगी कि हमारी होती है शरीर के अंदर रोग प्रतिकारक क्षमता, जिसके बारे में आपने हर कदम न्यूट्रा के सेशन में, आयुर्वेदा के सेशन में, न्यूट्रिशन के सेशन में सुना होगा। अब ये जो इम्यूनिटी पावर होती है ना, इम्यूनिटी सिस्टम होती है ना, इसके 3 हिस्से होते हैं। एक होता है फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, दूसरा होता है सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस और तीसरा होता है थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस। तो यहाँ पे जब हम बात करते हैं फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस की, तो इसके अंदर आती है आपकी त्वचा। सेकंड लाइन, थर्ड लाइन आपके इंटरनल बॉडी पार्ट्स आते हैं। पर फर्स्ट लाइन मतलब फर्स्ट स्टेज पे आती है आपकी त्वचा। जितना आप आपकी त्वचा को हेल्दी रखोगे, उतना ही आप अच्छे से आपकी त्वचा को, आपके शरीर को अंदर से भी हेल्दी रख सकोगे और बाहर से भी हेल्दी रख सकोगे। तो कंसेप्ट बहुत सिंपल सी है। आपने बहुत अच्छा मकान बना दिया, आपने बहुत अच्छा घर बना लिया, पर घर के बाहर कोई सिक्योरिटी है ही नहीं, या घर के बाहर कोई प्लास्टर करा ही नहीं, या घर के बाहर कोई टाइल्सें नहीं लगाई, घर के अंदर ही पूरी साज सजावट कर दी। क्या घर आपका प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में रह सकता है क्या? नहीं। उसके भी डैमेज होने के चांसेस बढ़ जाएँगे। जैसे बारिश आएगी, जैसे तपती धूप आएगी, तो बाहर से अगर वो घर खराब हो रहा है, तो धीरे-धीरे वो अंदर से भी खराब होगा। यही कांसेप्ट आपके शरीर में भी लागू होती है। आपने शरीर के अंदर तो बहुत सारी चीज़ें दी, पर शरीर के बाहरी रूप से अगर आपने त्वचा को मेंटेन नहीं किया, बालों को मेंटेन नहीं किया, उसको हेल्दी नहीं रखा, उसको न्यूट्रिशन नहीं दिया, तो आपका शरीर अंदर से खराब हो सकता है। आपको यहाँ पे इंटरनल के साथ-साथ एक्सटर्नल हेल्थ इश्यूज भी हो सकते हैं और इसीलिए त्वचा का ख्याल करना, बालों का ख्याल करना ज़रूरी है। जब हम ये पर्सनल केयर की बात करते हैं, तो यहाँ पे बैठे सभी साथियों को ये पता है कि हमारा फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन होता है। कि हम जभी भी किसी से बात करते हैं, तो हमारी वाणी लोगों से पहुँचने से पहले हमारी त्वचा लोगों से बात करती है। हमारे बाल लोगों से बात करते हैं, हमारी पर्सनैलिटी लोगों से बात करती है। आपने अक्सर ये देखा होगा कि कुछ लोग ऐसे खास होते हैं कि जैसे उनकी एंट्री होती है हमारे लाइफ में या कमरे में, तो आप देखोगे अलग ही एक लेवल की पॉजिटिव एनर्जी आप महसूस करते हो। अलग ही लेवल का एक एहसास आप आपके लाइफ में फ़ील करते हो। तो यहाँ पे हमें क्या समझाना है कि इंप्रेशन हर मैटर करता है। तो यहाँ पे हमारी वाणी ही सब लोगों तक नहीं पहुँचती, तो हमारे शरीर की जो पॉजिटिव एनर्जी है, लोगों से बात करती है। हमारी पॉजिटिव हेल्थ लोगों से बात करती है और इसीलिए इंप्रेशन को बनाए रखने के लिए रेगुलर जो है, हमें पर्सनल केयर करना इज़ वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट। और उसी के साथ-साथ जब हम खुद को आईने में देखते हैं ना, तो अपने आप एक चेहरे के ऊपर ना खुशी का एहसास आना चाहिए और वो तब आता है जब आपके बाल आपको बहुत अच्छे लगते हैं। वो तब आता है जब आपकी त्वचा आपको बहुत अच्छी लगती है। तो इसीलिए भी रोज़ाना पर्सनल केयर करना इज़ वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट क्योंकि ये आपके आत्मविश्वास को भी मजबूत करने के लिए मदद करता है। त्वचा जो होती है ना, ये आपके शरीर का सबसे लंबा ऑर्गन होता है और उसमें अगर मैं बालों की बात करूँ, तो बाल आपके लिए एक सरताज का काम करते हैं। आपका जो फेस है, चेहरा है, वो आपके लिए एक इमोशनल मिरर का काम करता है कि जो भी आप दिमाग में आप फ़ील करते हो, वो सारी चीज़ें आपके चेहरे के ऊपर प्रेज़ेंट करने के लिए, चेहरे के ऊपर दिखाने के लिए आपको यहाँ पे जो है आपका फेस आपके लिए काम करता है। और ये तीनों चीज़ें जब आप सही तरीके से लोगों के सामने प्रेज़ेंट करते हो, तब जाके आप लोगों को इन्फ्लुएंस कर पाते हो। तो इन्फ्लुएंसर बनना भी कोई आसान बात नहीं है। इन्फ्लुएंसर बनने के लिए आपको खुद पहले तैयार होना बहुत ज़रूरी है और उसमें पर्सनल केयर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। पर्सनल केयर सिर्फ सुंदरता के लिए नहीं किया जाता, तो आपके स्वास्थ्य के लिए, आपके हाइजीन के लिए, स्वच्छता के लिए और आपके आत्मसम्मान को भी बढ़ावा देने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। पर्सनल केयर की जब हम बात करते हैं, तो ये हमारे लिए आज ज़रूरी का हिस्सा बन चुका है। ये हमारे दैनंदिन जीवन का हिस्सा बन चुका है, क्योंकि आप सभी को पता है कि आज हमारी लाइफ़स्टाइल कितनी ज़्यादा हेक्टिक है। हम रात को लेट सोते हैं, जल्दी उठ जाते हैं, बहुत ज़्यादा वेदर में चेंज हो रहा है, पॉल्यूशन बढ़ता चला जा रहा है और इस सब चीज़ों का सबसे पहला असर कहाँ पे होता है? आपके त्वचा के ऊपर और आपके बालों के ऊपर कि त्वचा डैमेज हो रही है, बाल खराब हो रहे हैं। आज की अगर मैं बात करूँ तो बच्चों से लेके बूढ़ों तक, हर एक एज ग्रुप में आज बालों का ख्याल करना और त्वचा का ख्याल करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है। यहाँ पे पर्सनल केयर करना हमारे जीवन में एक बड़ा वैल्यू एडिशन देती है। पुराने ज़माने में ये कहा जाता था कि पुराने ज़माने में जो बड़ी हस्तियाँ थी, राजा थे, रानी थे, वही लोग सारे पर्सनल केयर करते थे।
पर आज के जमाने की बात करूं तो आज बच्चों से लेके बूढ़ों तक हर एज ग्रुप में इसकी जरूरत है। जैसे हम रोजाना करते हैं, जैसे हम रोजाना पानी पीते हैं, वो सारी चीजें करना जितना जरूरी है, उतना ही आज पर्सनल केयर करना, व्यक्तिगत स्वच्छता रखना जरूरी हिस्सा बन चुका है हमारे जीवन में। चलो हम थोड़ा सा ना साइंस विज्ञान को भी समझते हैं। हमारी ये जो त्वचा होती है ना, वैसे तो हर महीने हमारी त्वचा के ऊपर एक नई परत आ जाती है, पुरानी परत हट जाती है और नई परत आ जाती है, जिसको हम डेड स्किन बोलते हैं। आपने बहुत बार सुना होगा ये। एक मृत त्वचा होती है जो जाती है और नई त्वचा आती है। बट क्योंकि आज एनवायरमेंटल चेंजेस इतने ज्यादा है, पोल्यूशन इतना ज्यादा बढ़ता चला जा रहा है, न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी इतनी ज्यादा हो रही है, और उस सबका असर सबसे पहले हो रहा है आपके त्वचा के ऊपर। आज अगर आप देखोगे, बच्चों में भी त्वचा की दिक्कतें हैं और बड़े उम्र के लोगों में भी त्वचा की दिक्कतें पाई गई है। आज अगर मैं बात करूं तो 80% भारतीय जो है, जिनको बाल गिरने की समस्या है, जिनके बालों में डैंड्रफ की समस्या है, बाल सफेद होने की दिक्कतें हैं, तो आज ये जो प्रॉब्लम है ये दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। इन 80% भारतीयों को मैं अलग रखूं ना, और यहाँ पे जैसे 220 से भी ज्यादा लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं, आप ही से अगर मैं सवाल करूंगी ना, तो आप ही लोग बता दोगे कि यस मैम, आज अगर मैं मेरे घर में भी देखती हूँ तो हर किसी को बालों के संबंधित प्रॉब्लम, त्वचा के संबंधित प्रॉब्लम दिखाई देती है। बालों की बात छेड़ ही दी है तो चलो यहाँ पे ना एक चीज को समझते हैं। देखो, हेयर फॉल और हेयर लॉस, ये दो शब्द आपने बहुत सुने होंगे। अब हेयर फॉल मतलब क्या है कि रोजाना बालों का गिरना, रोज आपके बाल गिरेंगे। रोजाना 50 से 100 बाल गिरना आम बात है। बट आज लोग घबरा क्यों रहे हैं, डर क्यों रहे हैं? क्योंकि आज बालों का गिरना सामान्य से असामान्य हो चुका है। मतलब क्या है इसका? कि मैम जैसे हम कंघा घुमाते हैं बालों में, ये बाल निकल के आ जाता है। जैसे हम हाथ डालते हैं, ये गुच्छा निकल आता है। तो हम डरते हैं हाथ डालने के लिए बालों में, कंघा घुमाने के लिए, कि हम जैसे कंघा डालेंगे और बहुत सारे बाल गिर जाएंगे। तो यहाँ पे बालों का गिरना, जहाँ पे 50 से 100 ही बाल गिरते थे, जो नॉर्मल सी बात थी, आज वो बालों का गिरना 300 से ज्यादा हो चुका है। और इसी की वजह से बहुत बड़ी दिक्कतें बहुत ज्यादा आ चुकी है। चलो ये तो बात हमने मैनेज कर ली। और दूसरी बात जो बहुत बड़ी बात है, बाल तो गिर रहे हैं, पर उस बाल गिरने की जगह पे नए बाल नहीं उगते हैं, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। कि बाल जा भी रहे हैं और नए बाल आ भी नहीं रहे हैं। दिस इज कॉल्ड हेयर लॉस, जो आज बहुत सारे लोगों में है। इसलिए अक्सर आपने ये सुना होगा कि लोग अक्सर जो है ये बोलते हैं कि आ, जवानी के टाइम पे, मेरे पहले के जमाने में मेरे बाल इतने अच्छे थे, इतने घने थे, कि मुझे बार बार जो है मेरे त्वचा के ऊपर हाथ लगाने का, मेरे बालों के ऊपर हाथ लगाने का मन करता था, इस लेवल के मेरे बाल थे। पर आज अगर मैं बात करूं तो मेरे बालों की हेल्थ बिल्कुल खराब हो चुकी है। बिल्कुल, जहाँ पे मेरी काली खेती इतनी घनी हुआ करती थी, आज उस खेती का थोड़ा भी हिस्सा बचा हुआ नहीं है। आज ये प्रॉब्लम लोग फेस करते हैं और इसी को मैनेज करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलो प्रॉब्लम्स तो हमने देख ली, थोड़ा बिजनेस भी देख ले, क्योंकि हम नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, तो हमें नंबर्स पता होना बहुत जरूरी है। बहुत बार लोग ये पूछते हैं कि मैम क्या ये सच में पर्सनल केयर की कैटेगरी हमारे फाइनेंशियल वेल्थ को बनाने में मदद करेगी? तो मेरा आंसर होगा बिग यस। अब वो कैसे, ये आप खुद ही देख लो। जब हम ग्लोबल नंबर्स की बात करते हैं, हमारी ग्लोबल पर्सनल केयर की जो इंडस्ट्री है, ये है 500 बिलियन डॉलर की। इसमें से अगर मैं त्वचा के ऊपर इस्तेमाल होने वाले प्रोडक्ट्स को अलग करूं तो वो है 150 बिलियन डॉलर का। हेयर केयर, बालों के ऊपर इस्तेमाल होने वाले प्रोडक्ट की बात करूं, वो है 90 बिलियन डॉलर का। फेस केयर, आपके चेहरे के ऊपर इस्तेमाल होने वाले प्रोडक्ट्स के बारे में बात करूं, वो है 80 बिलियन डॉलर का। और खुशी की बात तो ये है कि ये हर सेगमेंट जो है ना, हर साल 5 से 8% से ग्रो करता है। भारत के मार्केट की अगर मैं बात करूं, तो हमारा भारतीय मार्केट बोलता है पर्सनल केयर का कि हमारा ये मार्केट है टोटल 1.2 लाख करोड़ रुपीस का। और आने वाले 5 से 6 सालों में ये मार्केट दुगना होने वाला है, क्योंकि आज हर कोई ये चाहता है कि मेरे पास एक प्रीमियम बेस्ट प्रोडक्ट हो, क्लीन प्रोडक्ट हो, तो बहुत अच्छे से मेरे त्वचा के ऊपर और बालों के ऊपर काम कर पाए। चलो ये तो थोड़ा टेक्निकल टर्म्स हो गए ना, सिंपल भाषा में बात करें। देखो एक उदाहरण मैं आपको देती हूँ। चलो मैं आप ही का एग्जाम्पल लेती हूँ। जब आप बच्चे थे, जब आपका जन्म हुआ था,
क्या आपके जन्म के टाइम में आपके माता पिता ने आपके लिए कोई बॉडी लोशन, कोई हेयर ऑयल, कोई अलग सा मसाज ऑयल, अलग सा बॉडी वॉश क्या इस्तेमाल किया था क्या? चलो आप फटाफट मुझे चैट बॉक्स में बताइए। नहीं किया था, राइट? और मैं आज के जमाने की अगर मैं बात करूं, आज जैसे ही कोई बच्चा जन्म लेता है, वो आने से पहले उसका पूरा पर्सनल केयर का किट आ जाता है। उसका बॉडी वॉश अलग, उसका हेयर वॉश अलग, उसकी पाउडर अलग, उसका लोशन अलग, उसका फेस लोशन अलग, राइट? यही सारी चीजें आज हो रही है। चलो इन चीजों को भी अलग रखो, और मैं आप ही की अगर बात करूं, जैसे कि अभी यहाँ पे 30 40 50 उम्र के भी लोग होंगे। मैं अगर आपकी बात करती हूँ कि बचपन में तो आपने कोई प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं किया, पर आज अगर करंट सिनेरियो की बात करूं, तो इस टाइम में आज आप कोई भी क्रीम या कोई भी बॉडी लोशन लगाए बिना घर से बाहर नहीं जाते हो। ठंड का मौसम आता है तो हम यहाँ पे लोशन ढूंढने लगते हैं कि कहाँ पे है वो लोशन जो मेरे त्वचा के ऊपर अप्लाई करना है। सो दिस इज द चेंज। यहाँ पे कोई एज मैटर नहीं करता, यहाँ पे मैटर क्या करती है? जरूरत। कि हमें जरूरत है तो हमें वो प्रोडक्ट इस्तेमाल करना है, दिस इज द ट्रेंड। और इसी की वजह से हमारा ये नंबर की जब हम बात करते हैं, बिजनेस की जब हम बात करते हैं, इस वे में ये बढ़ता चला जा रहा है। क्योंकि आज हर कोई कंज्यूमर ये चाहता है कि मेरे पास ऐसा कोई प्रोडक्ट हो जो बहुत बेहतर हो, हाई क्वालिटी हो, और उसी लेवल पे सेफ भी हो, और मेरी त्वचा के ऊपर, बालों के ऊपर विजिबल रिजल्ट्स भी दिखाए। और सच बात बताऊं तो लोग इसके लिए दुगना तिगना दाम देने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। तो ये मत सोचिए कि कौन प्रोडक्ट खरीदेगा, आप तो ये सोचिए कि कौन सा प्रोडक्ट मुझे किसको देना है। तो दिस इज द रियल सिनेरियो जो आज मार्केट में है। क्योंकि कोई भी जब आज प्रोडक्ट खरीदता है ना, तो इंसान वो सिर्फ प्रोडक्ट्स नहीं खरीद रहा है, उसके साथ वो कॉन्फिडेंस खरीदता है, वो कॉम्प्लीमेंट्स खरीदता है। देखो ये आपके साथ भी कभी हुआ होगा, जब आपने पहली बार कोई सीरम खरीदा होगा, पहली बार जब आपने कोई लोशन क्रीम खरीदी होगी, मनोमन दिमाग में एक सपना तो अपने लिया होगा कि हाँ ये सीरम मैं लगाऊंगी और मेरे त्वचा के ऊपर इससे बेनिफिट्स मिलेंगे। हाँ ये मैं सीरम लगाऊंगा और मेरे बाल घने हो जाएंगे। तो हम प्रोडक्ट्स के साथ साथ हमारे सपने चीज इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है। और ऐसे ही हमारे सोने जैसे लोगों के लिए, सोने जैसा निखार देने के लिए, जो पहला प्रोडक्ट आज आपके सामने प्रेजेंट होने जा रहा है वो है 24 कैरेट गोल्ड फेस सीरम। जहाँ पे लग्जरी साइंस के साथ मिलके आपके त्वचा के ऊपर बहुत ही अच्छे रिजल्ट देने के लिए मदद करती है। आज अगर आप देखोगे कि आज पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है, तपती धूप है, बहुत ज्यादा एनवायरनमेंट खराब हो चुका है, जिसकी वजह से त्वचा के ऊपर बहुत सारी दिक्कतें हैं। त्वचा बिल्कुल डल हो चुकी है, त्वचा के ऊपर फाइन लाइंस है, रिंकल्स है, बहुत ज्यादा टेक्सचर खराब हो चुका है, चेहरा बहुत ज्यादा काला पड़ने लग गया है, ग्लो खत्म हो चुका है। इसी चीज को मैनेज करने के लिए आपको जो प्रोडक्ट यहाँ पे मदद करेगा वो है हमारा 24 कैरेट गोल्ड सीरम। इसके अंदर है 24 कैरेट गोल्ड नैनो पार्टिकल, जो आपके त्वचा के अंदर माइक्रो सर्कुलेशन को बूस्ट करता है। इसी के बाद आपके त्वचा के अंदर एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। hyaluronic एसिड इसके अंदर है, जो त्वचा के अंदर बहुत ही अच्छे से हाइड्रेशन को बूस्ट करता है, त्वचा के अंदर नमी देता है, जिसकी वजह से फाइन लाइंस रिंकल्स कम हो जाते हैं। साथ ही साथ विटामिन सी और नियासिनामाइड यहाँ पे है, जो त्वचा के ऊपर एक निखार देता है, त्वचा के दाग धब्बों को कम करता है, और त्वचा को एक अच्छा इवन टोन देने के लिए मदद करता है। पेप्टाइड्स इसके अंदर है, जो कोलेजन को स्टिमुलेट करता है, त्वचा के ऊपर जो रिंकल्स आते हैं, फाइन लाइंस आती है, जो त्वचा डल हो जाती है, लटकने लग जाती है, वो चीजों को ये मैनेज करता है। बोटानिकल्स इसके अंदर है, जो त्वचा को एक बहुत ही अच्छा सुकून भरा एक अच्छा एहसास देती है और त्वचा को प्रोटेक्शन देने का काम करती है। जैसे आप ये सीरम लगाओगे ना, तुरंत आप देखोगे त्वचा के ऊपर एक बहुत ही अच्छा निखार आ चुका है, त्वचा बिल्कुल सॉफ्ट हो चुकी है। जब हम बात करेंगे कि हमारे 4 हफ्तों के अंदर आपके त्वचा के अंदर हाइड्रेशन वापस लौट के आ रहा है, त्वचा के अंदर एक बहुत ही अच्छे ताजगी का एहसास आप फील कर पा रहे हो, और 8 हफ्तों के अंदर आप देखोगे कि आपकी त्वचा के अंदर एक बहुत ही अच्छा इवन टोन आ चुका है, और नेचुरल जो आपकी त्वचा है वो वापिस लौटाने के लिए ये प्रोडक्ट आपकी यहाँ मदद कर रहा है। क्यों हमारा ये सीरम बेहतर है? क्योंकि इसके अंदर नैनो गोल्ड पार्टिकल्स है, जो बहुत अच्छे से आपके त्वचा के अंदर समा जाता है और त्वचा को बहुत ही अच्छे रिजल्ट देता है। त्वचा को हाइड्रेट करेगा, त्वचा को एक निखार देगा, त्वचा को एक अच्छा फर्मनेस, एक हेल्दी इफेक्ट देने के लिए मदद करता है। ये बिल्कुल हल्का है, चिपचिपा एहसास बिल्कुल भी नहीं देता। और सबसे जरूरी पॉइंट आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, लोगों तक जरूर पहुंचाइए कि हमारा ये प्रोडक्ट इंडियन क्लाइमेट फ्रेंडली है।
अब इसका मतलब क्या है कि बहुत बार ऐसा हो जाता है कि आप बहुत महंगे महंगे प्रोडक्ट खरीद के लेके आते हो, पर अगर वो हमारे एनवायरनमेंट के साथ सूट नहीं करेंगे तो वो आपके त्वचा के ऊपर भी उस लेवल के रिजल्ट्स नहीं देंगे। सो जब भी आप ये प्रोडक्ट की क्वालिटी लोगों को एक्सप्लेन करते हो ना, जरूर इस पॉइंट को नोट डाउन करके रिकमेंड कीजिए। हमारा हर एक प्रोडक्ट इंडियन क्लाइमेट फ्रेंडली है, जिसकी वजह से मौसम कोई भी हो, बहुत अच्छे से आपके त्वचा के ऊपर ये सूट होता है और बिल्कुल हैवीनेस आपको फील नहीं होती है। बिल्कुल एक प्रेस्टीज लेवल फॉर्मुलेशन है ये, एक बजट प्राइस में आपको देने के लिए ये आपकी मदद करता है। रिसर्च बेस्ड ये प्रोडक्ट है कि जो जो इंग्रेडिएंट्स हमने इसके अंदर डाले हैं, दोज ऑल आर रिसर्च बेस्ड एंड वैलिडेशन के साथ ही आपके सामने प्रेजेंट होते हैं। जब हम बात करते हैं त्वचा के अंदर रिंकल्स, फाइन लाइंस का मैनेज होना, त्वचा के ऊपर पिगमेंटेशन कंट्रोल हो जाना, त्वचा के ऊपर काले दाग धब्बे कम होना, ये सारी चीजें प्रमाणित होके ही आपके सामने प्रेजेंट होती है। इस स्लाइड का आप स्क्रीनशॉट लीजिए, जरूर लोगों के सामने रेकमेंड कीजिए, प्रेजेंट कीजिए। जब भी कोई आपसे ये सवाल करे ना कि मैम प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी है, तो आपको बस ये जो स्लाइड है ये लोगों के सामने प्रेजेंट करनी है। बस एक ही सेंटेंस बोलना है कि हमारे प्रोडक्ट इंग्रेडिएंट रिसर्च बेस है और वैलिडेशन के साथ ही प्रेजेंट होते हैं। एक अलग ही भरोसा लोगों का आप गेन करने के लिए आपको यहाँ पे हेल्प मिलने वाली है। अब इस्तेमाल कैसे करेंगे, तो बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे। देखो सबसे पहले तो ये मेंटालिटी को खत्म कर दीजिए कि प्रोडक्ट की क्वालिटी अगर बेहतर है तो मैं बहुत ज्यादा प्रोडक्ट लगाऊंगा तो बहुत ज्यादा रिजल्ट्स लूंगा। नो, इफ योर प्रोडक्ट क्वालिटी इज गुड द क्वांटिटी शुड बी मिनिमम। अगर प्रोडक्ट क्वालिटी बहुत अच्छी है तो प्रोडक्ट के एप्लीकेशन के टाइम क्वांटिटी भी प्रोडक्ट की कम लगती है। ये हमेशा एक रूल होता है। ये नहीं कि प्रोडक्ट अच्छा है तो ज्यादा लगाओ ज्यादा रिजल्ट। नो, दिस इज लाइक पुअर मेंटालिटी की आपने अभी तक चीजों को समझा ही नहीं है। तो जितनी प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी होगी उतना प्रोडक्ट की क्वांटिटी भी कम लगेगी। तो 2 से 3 बूंदे काफी है सीरम की। एक बूंद माथे पे, एक बूंद इस गाल पे और एक बूंद इस गाल पे। उंगली की सहायता से गोल 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 घुमाते हुए ऊपरी डायरेक्शन में हमें मसाज करना है। ऊपरी डायरेक्शन में हमें मसाज करना है। इसके बाद कंपलसरी लगाना है मॉइस्चराइजर, क्योंकि मॉइस्चराइजर सीरम पार्टिकल्स को लॉक कर देता है आपके त्वचा के अंदर। तो सीरम के बाद तुरंत लगेगा मॉइस्चराइजर, और मॉइस्चराइजर के बाद दिन के समय में आप लगाओगे एसपीएफ सनस्क्रीन। रात के समय में अगर आप लगाते हो तो आपको सनस्क्रीन लगाने की जरूरत नहीं है। मेरा रिकमेंडेशन यही होगा कि गोल्ड सीरम जो है नाइट टाइम में लगाइए, ताकि वो रात भर ही आपके त्वचा के ऊपर बहुत अच्छे से काम करेगा और रिजल्ट अच्छे मिलने के लिए हेल्प मिलती है। हर केस में आप इसको रिकमेंड कर सकते हो, हर स्किन टाइप में आप इसको दे सकते हो। बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट हमारे पास है दैट इज 24 कैरेट गोल्ड मॉइस्चराइजर। एक देगा सीरम, अब एक हमारे पास है मॉइस्चराइजर। मॉइस्चराइजर में ना एक ही चीज को याद रखिए, मॉइस्चराइजर की जरूरत क्यों होती है, क्या इंपॉर्टेंस है इसकी। देखो जितनी त्वचा रूखी सूखी रहेगी, जितनी त्वचा डिहाइड्रेटेड रहेगी, उतना ही त्वचा के अंदर बुढ़ापा जल्दी और ज्यादा आएगा। मैं वापस रिपीट कर रही हूँ, जितनी त्वचा ड्राई रहेगी, जितनी त्वचा रूखी सूखी रहेगी, उतना त्वचा में बुढ़ापा और उसी के साथ प्रॉब्लम्स भी बहुत ज्यादा आएंगे। और इसीलिए कहा जाता है रेगुलर मॉइस्चराइजर अप्लाई होना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप रेगुलर मॉइस्चराइजर अप्लाई करते हो तो त्वचा के ऊपर जो फाइन लाइंस आते हैं, रिंकल्स आते हैं, त्वचा के ऊपर जो थकान नजर आती है, त्वचा के ऊपर जो रूखा सूखापन महसूस होता है, वो धीरे धीरे कम हो जाता है। इसीलिए रेगुलर मॉइस्चराइजर लगाना जरूरी है। इसके अंदर है 24 कैरेट गोल्ड नैनो पार्टिकल्स, जो त्वचा के अंदर बहुत जल्दी से एब्जॉर्ब हो जाते हैं। हाइलुरोनिक एसिड है इसके अंदर, जो त्वचा के ऊपर तो आपको एब्जॉर्प्शन दिखाता है, मॉइस्चराइजेशन दिखाता ही है, पर त्वचा के अंदर तक जाके भी सॉफ्टनेस देने के लिए आपकी मदद करता है। इसी के साथ आपको यहाँ मिलता है अश्वगंधा और बोटानिकल्स। त्वचा के ऊपर जो आपको भारीपन का एहसास होता है, बहुत ज्यादा हेवीनेस फील होती है, उसको कम करने के लिए ये आपकी मदद करता है। एंटीऑक्सीडेंट है जो त्वचा को प्रोटेक्शन प्रदान करते हैं। जैसे आप ये मॉइस्चराइजर अप्लाई करोगे ना त्वचा के ऊपर, इमीडिएटली तुरंत आप देखोगे त्वचा बिल्कुल सॉफ्ट हो चुकी है और गोल्डन ग्लो आपके त्वचा के ऊपर आ चुका है। 4 हफ्तों के बाद आप देखोगे कि त्वचा के ऊपर एक बहुत ही अच्छा स्मूथ टेक्सचर, त्वचा बिल्कुल स्मूथ और सॉफ्ट हो चुकी है।
और 8 हफ्तों के बाद आप देखोगे त्वचा के अंदर एक बहुत ही अच्छा इलास्टिसिटीनेस और एक फर्मनेस आ चुका है, बहुत हेल्दी फील आप करते हो त्वचा के अंदर। क्यों हमारा ये मॉइस्चराइजर बेस्ट है? क्योंकि इसके अंदर नैनो गोल्ड पार्टिकल्स है और उसी के साथ साथ हाइलुरोनिक एसिड है, तो ये दोनों मिलके त्वचा के हाइड्रेशन को बैलेंस करते हैं। त्वचा को हाइड्रेट भी करता है, त्वचा के बुढ़ापे को भी कम करता है, त्वचा को रिपेयर करने के लिए भी आपकी मदद करता है। बिल्कुल लाइट वेट फॉर्मुलेशन है, रोजाना आपके क्लाइमेट के साथ एडजस्ट हो जाता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैं अगेन ही आपको बता रही हूँ कि इस पॉइंट को आप हल्के में मत लीजिए। बहुत सारे प्रोडक्ट क्वालिटी में तो बढ़िया होते हैं, पर अगर आपके क्लाइमेट के साथ ये फ्रेंडलीनेस नहीं दिखाएंगे, ये प्रोडक्ट कभी भी आपके त्वचा के ऊपर सूट नहीं करेगा। और यही हमारे प्रोडक्ट की स्ट्रेंथ है, हमारा हर एक प्रोडक्ट डेली क्लाइमेट फ्रेंडली है, रोजाना आपके त्वचा के ऊपर सोने जैसा निखार देने के लिए मदद करता है। प्रीमियम क्वालिटी प्रोडक्ट है, पर जब आप इसकी क्वालिटी को देखोगे तो आपको बजट फ्रेंडली भी ये प्रोडक्ट लगेगा। इस तरीके से हमने प्रोडक्ट को डिजाइन किया हुआ है। जब हम प्रोडक्ट इंग्रेडिएंट्स की बात करते हैं, हर एक प्रोडक्ट रिसर्च बेस है और वैलिडेशन के बाद ही आपके सामने प्रेजेंट होता है। उसका प्रमाण, उसका प्रूफ यहाँ पे आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो कि जब जब हम बात करते हैं हाइड्रेशन इंप्रूव होने की, त्वचा के ऊपर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम होने की, हर एक चीज यहाँ पे प्रमाणित होके ही आपके सामने प्रेजेंट होती है। एप्लीकेशन की जब हम बात करेंगे कि इसको इस्तेमाल कैसे करना है, तो अगेन अ रूल हमेशा याद रखिए, मॉइस्चराइजर चाहे वो क्रीम बेस हो या जेल बेस हो, कोई भी मॉइस्चराइजर जब आपकी त्वचा के ऊपर अप्लाई करते हो तो उसकी क्वांटिटी होनी चाहिए पी साइज, मतलब मटर के दाने जितनी। मटर दाने जितनी क्वांटिटी आपके लिए सफिशिएंट होती है। चेहरे के ऊपर जब आप एप्लीकेशन करोगे, चाहे वो सीरम हो चाहे वो मॉइस्चराइजर हो, हमेशा उंगली की सहायता लेनी है, हथेली का इस्तेमाल नहीं करना है। मटर के दाने जितनी क्वांटिटी ली, चेहरे के ऊपर उसका फैलाव किया और मसाज की डायरेक्शन क्या होगी, नीचे से ऊपर, हमेशा गोल 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 घुमाते हुए ऊपरी डायरेक्शन में जाना है, कभी भी ऊपर से नीचे नहीं आना है, तो इस चीज का ध्यान रखेंगे। और दिन के समय में आपको लगाना है एसपीएफ, जिसको हम सनस्क्रीन बोलते हैं। रोजाना आपके त्वचा को बहुत अच्छे से स्ट्रेस से, पोल्यूशन से बचाव करने के लिए, बुढ़ापे को आपके त्वचा के अंदर कंट्रोल करने के लिए जो प्रोडक्ट आपकी मदद करेगा, दैट इज 24 कैरेट गोल्ड मॉइस्चराइजर। नेक्स्ट हमारे पास जो प्रोडक्ट आता है वो है एएचए बीएचए फेस शीट मास्क। यहाँ पे एक्सपॉइलेशन करने के लिए, त्वचा को साथ साथ हाइड्रेशन देने के लिए जो प्रोडक्ट आपकी मदद करेगा वो है हमारा एएचए बीएचए फेस शीट मास्क। देखो सिंपल भाषा में, जो लोग एक्सपॉइलेशन को नहीं समझते हैं उनके लिए ये बात कि मैम ये एक्सपॉइलेशन होता क्या है। देखो सिंपल भाषा में अगर मैं बात करूं, इसको बोलेंगे हम साफ सफाई। जैसे हम रोजाना घर में कचरा होता है तो रोजाना घर की साफ सफाई करते हैं ताकि घर जो है अच्छा हेल्दी रहे, स्वच्छता मेंटेन रहे। ठीक वैसे ही हम जब ट्रैवल करते हैं, धूप में जाते हैं, रोजाना जीते हैं जिंदगी, तो हमारे त्वचा के ऊपर भी तो गंदगी जमती है और इसी गंदगी को साफ करना जरूरी होता है, इसलिए बोला जाता है एक्सफोलिएट करना त्वचा को जरूरी है। तो सबसे पहली बात, घर की जो साफ सफाई हम करते हैं बहुत अच्छी वाली, क्या हम वो रोजाना करते हैं क्या? नहीं, हफ्ते में 1 या 2 बार। इसीलिए ये जो शीट मास्क है ना, ये भी हफ्ते में 1 या 2 बार ही इस्तेमाल करना है। तो फ्रीक्वेंसी को नोट डाउन कर लीजिए शीट मास्क की। शीट मास्क कोई भी हो तो इसका इस्तेमाल फ्रीक्वेंसी क्या होगी, वंस और ट्वाइस अ वीक, 1 या 2 बार हफ्ते में, रोज इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। रोजाना जो आपके त्वचा के ऊपर एक्ने, पिंपल्स, भारीपन, चिपचिपापन जो फील करते हो, उसको मेंटेन करने के लिए, उसको मैनेज करने के लिए जो मदद करेगा वो है एएचए बीएचए शीट मास्क। अब ऐसे क्यों? क्योंकि इसके अंदर है ग्लाइकोलिक एसिड, जो आपके त्वचा के अंदर कोलेजन को बनाने के लिए मदद करता है, स्टिमुलेट करता है, ताकि रिंकल्स और फाइन लाइंस मैनेज हो जाए। लैक्टिक एसिड इसके अंदर है, जो बहुत ही अच्छे से त्वचा को हाइड्रेट करता है और एक्सफोलिएट करता है। सैलिसिलिक एसिड इसके अंदर है, जो त्वचा के अंदर जो गड्ढे गड्ढे होते हैं उसको अंदर से जो है साफ करने के लिए मदद करता है। hyaluronic एसिड त्वचा के अंदर हाइड्रेशन को लॉक करके रखता है। एलोवेरा त्वचा को एक सुकून भरा एहसास देने के लिए मदद करता है। जैसे आप ये त्वचा के ऊपर लगाओगे, इमीडिएटली तुरंत आप देखोगे त्वचा के ऊपर एक अच्छा निखार आ चुका है। 4 हफ्तों के बाद आप देखोगे पिंपल्स, एक्ने जो आपके त्वचा के ऊपर आते हैं वो अब धीरे धीरे कम हो रहे हैं। 8 हफ्तों के बाद आप देखोगे
त्वचा के ऊपर एक बहुत ही अच्छा रेडियंट स्किन टोन, मतलब त्वचा बिल्कुल हेल्दी हो चुकी है, इस लेवल के रिजल्ट देता है। चाहे वो पुरुष साथी हो चाहे वो महिला साथी हो, हर कोई हमारे स्निग्धलाइट के प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर सकता है, इसको कभी भी भूलना नहीं है। इसके अंदर डुअल एक्शन फॉर्मूला है AHA और BHA, बैलेंस करता है हाइलुरोनिक एसिड के साथ और एलोवेरा के साथ, ताकि त्वचा में नमी बनी रहे। और सबसे जरूरी मुद्दा कि जब भी कोई प्रोडक्ट आपसे ये सवाल करे कि क्या मैम हमारे प्रोडक्ट सेफ है इस्तेमाल करने के लिए, तो अब इस पॉइंट का जिक्र जरूर कीजिए कि हमारा प्रोडक्ट जो है डर्माटोलॉजिस्ट अप्रूव्ड है इसकी सेफ्टी। तो आप बिल्कुल एकदम कॉन्फिडेंस के साथ लोगों को प्रोडक्ट रेकमेंड कीजिए, बहुत अच्छे आपको उनको सेफ बेनिफिट देने के लिए प्रोडक्ट आपकी मदद करेगा। स्पा जैसा रिजल्ट वो भी घर बैठे 15 मिनट के अंदर देने के लिए जो प्रोडक्ट आपकी मदद करेगा, दैट इज आर AHA BHA फेस शीट मास्क। क्वालिटी की जब हम बात करते हैं तो अभी तक आपको पता चल गया होगा, हमारा हर एक प्रोडक्ट जो है रिसर्च बेस्ड और वैलिडेशन के बाद ही आपके सामने प्रेजेंट होता है, और उसका प्रूफ, उसका प्रमाण अभी आप यहाँ स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। तो आप यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि बहुत अच्छे इसके आप रिजल्ट्स पाओगे और लोगों को प्रेजेंट कीजिए, ताकि कॉन्फिडेंस क्वालिटी के प्रति बढ़ने के लिए आपकी मदद मिलेगी। अब एप्लीकेशन की बात करते हैं, बहुत सिंपल है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, चेहरे को धोएंगे, पैकेट को खोलेंगे, शीट मास्क को निकालेंगे, चेहरे के ऊपर लगा देंगे, 20 मिनट के लिए उसको लगा के रखना है। 20 मिनट के बाद आप जब शीट मास्क उतार के डस्टबिन में फेंक देना है। अब क्या होगा, कुछ प्रोडक्ट आपके चेहरे के ऊपर आपको फील होगा, कुछ मैम प्रोडक्ट अभी भी है, तो आप क्या करोगे, उंगली की सहायता से गोल 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 घुमाते हुए ऊपरी डायरेक्शन में हमें मसाज करना है। तब तक मसाज करना है जब तक ये प्रोडक्ट आपके त्वचा के अंदर समा नहीं जाता। कभी भी शीट इस्तेमाल करने के बाद में चेहरे को धोना नहीं है। मैं फिर से एक बार रिपीट कर रही हूँ, शीट मास्क इस्तेमाल करने के बाद चेहरे को धोना नहीं है। ये मास्क जरूर है, पर ये आपका स्मार्ट मास्क है। आप इसको ट्रेडिशनल मास्क की तरह ट्रीट मत कीजिए, क्योंकि कि हमने लगा दिया और चेहरे को धो दिया। अगर आपने चेहरे को धो दिया तो यहाँ पे प्रोडक्ट वेस्ट हो जाएगा। ये सीरम बेस्ड मास्क होते हैं, तो आपको उस त्वचा के अंदर उस सीरम को एब्जॉर्ब करवाना है। इसके बाद आपको मॉइस्चराइजर लगाना इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो इस चीज को कभी नहीं भूलेंगे कि मॉइस्चराइजर लगा दीजिए, और उसके बाद SPF जिसको सनस्क्रीन हम बोलते हैं, ये लगाना अनिवार्य है। अगर डे टाइम में आप इसको इस्तेमाल करोगे, दिन के समय में इसको आप इस्तेमाल करोगे बहुत अच्छे से। अगर आपकी त्वचा ऑयली है, त्वचा में बहुत एक्ने आता है, त्वचा बिल्कुल डल हो चुकी है, उस केसेस में ये आपको बहुत अच्छे से मदद करेगा, अच्छे से आपको रिजल्ट देने के लिए हेल्प करता है। ये जो प्रोडक्ट है उन लोगों के लिए बेहतर माना जाता है जिनकी त्वचा बहुत ऑयली है, जिनकी त्वचा में बहुत एक्ने होता है, और जिनकी त्वचा बिल्कुल डल हो चुकी है, उनके लिए ये प्रोडक्ट बहुत ही बेहतर साबित हुआ है। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है वो है एलो बीटरूट जेल मॉइस्चराइजर। बहुत ही सिंपल सा प्रोडक्ट है कि बिल्कुल आपको ज्यादा उसके ऊपर जो है स्ट्रेस देने की जरूरत नहीं है। जेल मॉइस्चराइजर है, रेगुलर लगाना है, मॉइस्चराइजर कैटेगरी का प्रोडक्ट है। तो यहाँ पे आपने देखा होगा, और मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जितना त्वचा को डिहाइड्रेटेड रखोगे, जितना त्वचा को रूखा सूखा रखोगे, जितना त्वचा को ड्राइनेस दोगे सॉरी, उतना जो है आपके त्वचा के अंदर बुढ़ापा जल्दी आएगा, त्वचा में जलन होगी, त्वचा में रूखा सूखापन होगा, त्वचा बिल्कुल डल दिखने लगेगी। और इसी चीज को मैनेज करने के लिए आपको मदद करता है एलो बीटरूट जेल मॉइस्चराइजर। यहाँ पे है एलोवेरा, जिसके अंदर है आपके त्वचा को रिपेयर करने की ताकत। बीटरूट इसके अंदर है, एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा इसके अंदर बहुत ज्यादा होती है, जो त्वचा के अंदर सर्कुलेशन को बूस्ट करता है। हाइमेजिक 4D hyaluronic एसिड इसके अंदर है, जो त्वचा को अंदर तक जाके नमी देता है, हाइड्रेशन देता है, ताकि रिंकल्स फाइन लाइन ज्यादा ना आए। विटामिन C और नियासिनामाइड है, जो त्वचा के दाग धब्बों को कम करता है और त्वचा को निखार देता है। तो हमेशा ध्यान रखिए, एक इंग्रेडिएंट एक काम। हेलुरोनिक एसिड का काम है हाइड्रेशन देना, विटामिन C का काम है ब्राइटनेस देना, और नियासिनामाइड का काम है त्वचा के काले दाग धब्बों को कम करना। तो ऐसे अगर चीजों को याद रखोगे ना, तो बेटर वे में लोगों को प्रेजेंट कर पाओगे हर एक प्रोडक्ट में। तो एक प्रोडक्ट एक बेनिफिट, ठीक वैसे ही एक इंग्रेडिएंट एक बेनिफिट, ताकि प्रोडक्ट को लोगों को अच्छे से आप प्रेजेंट कर पाओ।
विटामिन बी 5 और विटामिन ई है, तो त्वचा को नरिशमेंट के साथ साथ प्रोटेक्शन भी देते हैं। जैसे आप इस प्रोडक्ट को अप्लाई करोगे, इमीडिएटली आप देखोगे त्वचा के ऊपर एक ताजगी का एहसास आ चुका है। 4 हफ्तों के बाद आप देखोगे त्वचा के ऊपर एक अच्छा निखार आ चुका है, ग्लो आ चुका है। और 8 हफ्तों के बाद आप देखोगे त्वचा में इलास्टिसिटी अच्छे से आपने मेंटेन कर रखी है। क्यों हमारा ये जेल बेहतर है? क्योंकि त्वचा को हाइड्रेशन तो देगा ही देगा। क्यों देगा हाइड्रेशन? क्योंकि इसके अंदर है एलोवेरा। त्वचा को एंटीऑक्सीडेंट्स भी देगा, प्रोटेक्शन क्यों देगा? क्योंकि इसके अंदर क्या है? बीटरूट, जिसमें एंटीऑक्सीडेंट्स की मात्रा ज्यादा होती है। इसके अंदर जितनी भी और सामग्री डाली है, जैसे कि नियासिनामाइड, hyaluronic एसिड, विटामिन बी 5, विटामिन ई, ये सारी क्लिनिकली टेस्टेड है। बिल्कुल हल्का है, चिपचिपा एहसास बिल्कुल भी नहीं देता। जिन लोगों ने इसको इस्तेमाल किया है ना, वो लोग इसको बहुत बखूबी समझा सकते हैं, बहुत अच्छे से बता सकते हैं। मैं हमेशा एक ही चीज बताती हूँ कि प्रोडक्ट्स को जो है ना, जितना थ्योरेटिकल नॉलेज लेना जरूरी है ना, उतना ही उसको जो है चीजों को मैनेज करना भी जरूरी है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि पूजा मैम हमें दिखा रही है कि आई गेस उनके हाथ में एलो टर्मरिक जेल मॉइस्चराइजर है। मैं पिन कर देती हूँ वीडियो को, ठीक है? आई होप आपको दिख रहा होगा अभी। यहाँ पे जो है, दिस इज द जेल मॉइस्चराइजर जो हमारा एलो टर्मरिक है, येलो कलर का। और ये अभी हम जो देख रहे हैं वो है एलो बीटरूट। तो ये दोनों जो है इतने क्लासी फॉर्मुलेशन है, जो बहुत अच्छे से आपकी त्वचा के अंदर हाइड्रेशन देते हैं, नमी देते हैं, और त्वचा को बहुत अच्छे से हेल्दी इफेक्ट देने के लिए मदद करते हैं। इवन जो लोग है ना मेकअप करते हैं, मेकअप करने से पहले भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये प्राइमर की तरह भी काम करता है। देखो, मेकअप अच्छा ना तभी होगा जब आपकी स्किन हेल्दी होगी। यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि आपकी त्वचा में बहुत सारी दिक्कत है पर मेकअप आर्टिस्ट आके कोई जादू की छड़ी घुमाए। नो, इट इज नॉट पॉसिबल। अगर आपका बेस अच्छा होगा ना, तो ही मेकअप अच्छा सेट होता है। मैं तो यही बोलूंगी कि अगर आपकी त्वचा अच्छी नहीं है ना, तो आप मेकअप भी मत करवाइए और त्वचा को बिगड़ा दोगे। तो हमेशा ध्यान रखिए, मेकअप करना पेंट की तरह होता है। घर में जब दीवारों पे पुट्टी लगाते हैं ना, तो सबसे पहले प्राइमर लगाना पड़ता है, दीवार को घिसाई देनी पड़ती है, तब जाके पेंट लगाओगे तो वो पेंट अच्छा आता है। अगर आपने ये सारी चीजें की, बेसिक प्रिपरेशन, और डायरेक्ट पेंट लगाओगे, तो क्या वो पेंट लगा पाओगे? क्या दीवार पे नहीं लगा पाओगे, वो सही टेक्सचर देगा ही नहीं आपको। सेम त्वचा के साथ भी यही है कि त्वचा को जितना मेकअप खिलना है, तो स्किन केयर भी उतना ही जरूरी है, प्रिपरेशन उतनी ही जरूरी है। इसीलिए हम बार बार आपको एम्फसाइज करते हैं कि मेकअप को ब्लेम मत कीजिए, मेकअप आर्टिस्ट को ब्लेम मत कीजिए। वो अलग फैक्टर्स होते हैं जहाँ पे ब्लेम करना है हमें। बट अगर आपको सच में ये लगता है कि मेरा वो दिन सक्सेसफुल होना चाहिए, मेकअप मेरे त्वचा पे सेट होना चाहिए, उसके लिए स्किन केयर सबसे पहले होना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और मैं तो ये बोलूंगी कि जो बेहतर वे में स्किन केयर करते हैं ना, उनको तो मेकअप करने की भी जरूरत नहीं लगती। नेचुरली ही चीजें उनको उनकी त्वचा के ऊपर मिल जाती है। सारे स्किन टाइप के लिए ये सूट होता है, बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। मैं तो बोलूंगी कि जो 15-16 साल के बच्चे हैं ना, उनको भी आप इसको इस्तेमाल करवा लीजिए, बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे आपको। हर एक इंग्रेडिएंट हमारा रिसर्च बेस है, और वैलिडेशन के साथ ही आपके सामने प्रेजेंट होता है। और इसका प्रूफ, उसका प्रमाण आप यहाँ स्क्रीन के ऊपर इसका देख सकते हो। कि मुझे नहीं लगता कि आज तक आपने कोई भी मॉइस्चराइजर या जेल आपने लगाया होगा और इतना डिटेल्ड में आपको किसी ने बेनिफिट्स के बारे में रिसर्च प्रेजेंट किया होगा कि 8 हफ्तों में ऐसे रिजल्ट मिलेंगे, 4 हफ्तों में ऐसे रिजल्ट्स मिलेंगे, इमीडिएटली ऐसे मिलेंगे, कि रेडनेस 30% से कम हो जाएगी, 60% से आपका हाइड्रेशन बढ़ जाएगा। ये जो प्रिसीजन है ना, ये प्रिसीजन तभी आता है जब आपका हर एक इंग्रेडिएंट रिसर्च बेस होता है, जब आप उसके ऊपर काम करते हो, हर दिन का एनालिसिस होता है। और इसीलिए जब हम प्रोडक्ट क्वालिटी की बात करते हैं, इस स्लाइड का जिक्र करना कभी भी मत भूलिए। ये स्लाइड हमेशा प्रेजेंट होना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि लोगों का भरोसा आपके प्रति बढ़ने के लिए मदद मिले। एप्लीकेशन की बात करेंगे, ऑलवेज रिमेम्बर, चेहरे के ऊपर चाहे आप क्रीम बेस्ड मॉइस्चराइजर लगाइए या जेल बेस्ड, क्वांटिटी होगी पी साइज, मतलब मटर के दाने जितनी, ना ज्यादा ना कम। अगर आपको लगता है कि मैम गर्मी का सीजन है, पसीना बहुत आ रहा है, थोड़ी क्वांटिटी को कम कर दीजिए, पर बंद मत कीजिए। मॉइस्चराइजर की जरूरत 12 महीने होती है त्वचा को, नहीं लगाओगे तो त्वचा में डिहाइड्रेशन तो आनी ही आनी है। दिन में 2 बार लगाइए, सुबह और शाम। दिन के समय लगाओगे तो सनस्क्रीन लगाना अनिवार्य है, बहुत अच्छे से त्वचा में हाइड्रेशन देने के लिए, ग्लो देने के लिए और प्राइमर के जैसे काम करने के लिए ये आपके लिए मदद करती है।
नेक्स्ट जो प्रोडक्ट हमारे पास है दैट इज एलो टर्मरिक जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर। अगर मेरे बारे में पूछोगे तो मेरा पर्सनल फेवरेट है ये प्रोडक्ट। फेवरेट इसलिए है बिकॉज दिस इज ऑल इन वन प्रोडक्ट। वेन एवर यू फील ना कि मैम कौन सा प्रोडक्ट रेकमेंड करना चाहिए, कौन सा प्रोडक्ट दे लोगों को, बहुत कंफ्यूजन है, बिल्कुल दिमाग के ऊपर स्ट्रेस मत लीजिए। जो पहला प्रोडक्ट उठाओगे वो होगा एलो टर्मरिक जेल। अब मैं ऐसे क्यों बोल रही हूँ ना, कारण बहुत सिंपल है। इसके अंदर क्या है, टर्मरिक है, हल्दी। हल्दी को हमने बचपन से इस्तेमाल किया है। हल्दी के गुणों को हम बखूबी समझते हैं, जानते हैं। जैसे आप धूप पे जाते हो, त्वचा लाल हो जाती है, त्वचा में इन्फेक्शन होना है, त्वचा में बुढ़ापा जल्दी आना है, हर एक प्रॉब्लम का वन स्टॉप सॉल्यूशन है हल्दी। और वही हल्दी का इस्तेमाल हमने हमारे एलो टर्मरिक जेल मॉइस्चराइजर में किया है। एलोवेरा है इसके अंदर, जिसके अंदर 98% वाटर होता है। त्वचा को हाइड्रेट करती है, त्वचा के बैरियर को मजबूती देती है, साथ ही साथ विटामिन ए, सी और ई के मार्फत त्वचा को न्यूट्रिशन भी दे रही है। टर्मरिक, जिससे हमें मिलता है करक्यूमिन, हल्दी का अर्क जिसको हम बोलते हैं, जो त्वचा के इन्फ्लामेशन, सूजन को कम करता है, त्वचा के इन्फेक्शन को भी कम करता है, ताकि बार बार एक्ने, पिंपल्स या खुजली ये सारी प्रॉब्लम ना। हाइलुरोनिक एसिड है जो त्वचा को हाइड्रेशन भी देता है। दिस इज लाइक वन ऑफ द बेस्टेस्ट प्रोडक्ट, आई मस्ट से। आप इसको स्टार मार्क करके रख लीजिए कि प्रॉब्लम कोई भी हो, सॉल्यूशन होगा एलो टर्मरिक जेल मॉइस्चराइजर। जैसे आप इसको लगाओगे, इमीडिएटली आप देखोगे त्वचा के ऊपर एक ठंडक और ताजगी भरा एहसास आ चुका है। 4 हफ्तों के बाद आप देखोगे जो पिंपल्स आते हैं, दाने आते हैं, अब वो धीरे 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 कम हो रहे हैं। 8 हफ्तों के बाद आप देखोगे त्वचा के ऊपर एक बहुत ही अच्छा हेल्दी इफेक्ट आपके आ रहा है। दिस इज लाइक विजिबल रिजल्ट। जो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं उनको पता है कि प्रोडक्ट की क्वालिटी कितनी ज्यादा बढ़िया है। क्यों हमारे सॉरी क्यों हमारा ये जेल बेहतर है, क्योंकि इसके अंदर एलोवेरा के साथ साथ हल्दी है, तो त्वचा को हाइड्रेट भी करती है, त्वचा को हील भी करती है। क्लिनिकली वैलिडेटेड है। जिनको भी एक्ने की प्रॉब्लम आती है तो इस पॉइंट को नोट डाउन कर लीजिए। जिनकी त्वचा लाल बहुत होती है और जिनको एक्ने बहुत आता है, उन लोगों में खास करके ये प्रोडक्ट रेकमेंड करना है। बहुत लाइट वेट है, बिल्कुल जल्दी से त्वचा में एब्जॉर्ब होता है। क्यों एब्जॉर्ब हो रहा है, क्योंकि जेल बेस है। स्पॉट ट्रीटमेंट कैपेबिलिटी है, मस्त आपके त्वचा के ऊपर ऑन द स्पॉट काम करता है। सारे स्किन टाइप में आप इसको रिकमेंड कर सकते हो। हर एक इंग्रेडिएंट इसके अंदर जो डाला है रिसर्च बेस है और वैलिडेशन के साथ ही आपके सामने प्रेजेंट होता है। जैसे अभी आप देखिए, जर्नल ऑफ इथेनोफार्माकोलॉजी 2008 ये कहती है कि एलोवेरा आपके त्वचा के रेडनेस को 35% से घटाता है। जहाँ पे आप धूप में जाते हैं और त्वचा जो लाल हो जाती है, तो उसको 35% से ये घटाता है। फाइटोथेरेपी रिसर्च 2013 ये कहती है कि करक्यूमिन, जो हल्दी का अर्क हम बोलते हैं, वो आपके त्वचा के एक्ने लेशंस को 50% से घटाती है, वो भी 6 हफ्तों के अंदर। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ बायोलॉजिकल माइक्रोमोलिक्यूल्स 2016 ये कहती है हाइलुरोनिक एसिड त्वचा के हाइड्रेशन को इम्प्रूव करता है 60% से। तो देखो ये जो प्रिसीजन है ना, 60%, 40%, 30%, ये रिसर्च बाद ही आता है। हम ऐसे नहीं बोल रहे कि हमारे प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, हम प्रिसीजन के साथ, रिसर्च के साथ बोल रहे, इसलिए कॉन्फिडेंस के साथ लोगों तक ये प्रोडक्ट पहुंचाइए। बहुत अच्छे से ये काम करता है। इस्तेमाल करने का तरीका बहुत सिंपल है। जैसे हमने एलो बीटरूट जेल लगाया, ठीक वैसे ही हमें एलो टर्मरिक भी लगाना है। चेहरे के ऊपर लगाओगे तो क्वांटिटी होगी मटर दाने जितनी। मसाज की डायरेक्शन क्या होगी, नीचे से ऊपर, कभी भी ऊपर से नीचे नहीं आना है, अदरवाइज चेहरा लटकेगा और रिंकल्स और फाइन लाइंस ज्यादा आएगी। इसलिए हमेशा फेशियल मसाज नीचे से ऊपर डायरेक्शन में होता है। दिन में 2 बार इस्तेमाल करोगे, सुबह और शाम। और एक चीज हमेशा ध्यान रखिए कि मैंने आपको एक चीज बताई थी कि स्किन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी, आपके त्वचा का सबसे लंबा ऑर्गन है। तो ये जो जेल मॉइस्चराइजर है ना, ये सिर्फ त्वचा के ऊपर फेस के लिए नहीं लगाना है, ये आपकी पूरे बॉडी पे आप इस्तेमाल कर सकते हो। गर्दन, हाथ, पाव, पेट, पीठ, क्योंकि डिहाइड्रेशन तो त्वचा के ऊपर हो रहा है ना, और त्वचा तो हर जगह फैली हुई है। आप इसको हर जगह लगा सकते हो। और जहाँ पे ना बहुत बार ऐसा हो जाता है, बहुत सारे ये लोग सोचते हैं कि मैम गर्मी में मॉइस्चराइजर की क्या जरूरत है। मैं तो बोलूंगी कि गर्मी में भी दुगनी रफ्तार से चाहिए होता है मॉइस्चराइजर, क्योंकि की मार्फत वो और प्रोडक्ट जो है वाइप आउट हो जाता है। तो आप देखोगे
अगर आपको ड्राइनेस फील करनी है ना त्वचा के ऊपर, एक बारी ना उंगली की मदद से त्वचा के ऊपर ऐसे घीसिए। जब आप ऐसे घीसोगे तो ऐसे साउंड आएगा, ऐसे चरचर वाला साउंड आएगा। वो तब आएगा जब आपकी त्वचा में डिहाइड्रेशन होगी। अगर आपने मॉइस्चराइजर लगाया होगा ना टाइमली, तो ये साउंड बिल्कुल नहीं आएगा, बिकॉज ऑलरेडी त्वचा ने वो पानी पी लिया, हाइड्रेट हो चुकी है। दूसरा साइन ये होता है कि नाखून के आजू बाजू की त्वचा निकलने लगती है, वहां ड्राइनेस आपको बहुत ज्यादा फील होगी। ये अगर सिम्टम्स है तो आप समझ लीजिए कि त्वचा के अंदर डिहाइड्रेशन बहुत ज्यादा है। आप इस तरीके से अगर लोगों को समझाओगे, लोगों को ऐसे डेमोस करके बताओगे, तो आएगा आपको भी मजा और सुनने वालों को भी मजा। और ये रिजल्ट ओरिएंटेड काम होता है। सो देखो, हम इतने फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्री में रहते हैं ना, कि हमें हर एक चीज ना फटाफट चाहिए होती है, और जल्दी जितना प्रूफ दे पाओगे उतना जल्दी आप प्रोडक्ट के ऊपर काम कर पाओगे। ये जो प्रोडक्ट है, इवन जिनकी त्वचा सेंसिटिव होती है ना, जो लोग बहुत रेस्ट्रिक्टेड रहते हैं प्रोडक्ट को लेके कि मैम ये नहीं वो नहीं, ये प्रोडक्ट सूट नहीं होता, उन लोगों के लिए आप ये प्रोडक्ट जरूर इस्तेमाल कीजिए, बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। धूप की वजह से जो आपकी त्वचा डैमेज हो रही है, ये एक्ने आपको बहुत होता है, उन केसेस में आप ये जरूर रेकमेंड कर सकते हो। एंड द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, वापस रिपीट कर रही हूँ, स्नीज लाइट के सारे प्रोडक्ट हमारे महिला साथियों के साथ साथ पुरुष साथी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बिल्कुल हमारे जो प्रोडक्ट है ये जेंडर रेस्ट्रिक्टेड नहीं है, हर जेंडर में रिकमेंड कर सकते हो। बहुत अच्छे से रिजल्ट देगी, क्योंकि साइंस बेस्ड प्रोडक्ट है, तो बहुत अच्छे से आपके त्वचा के ऊपर काम करता है। इसी